हाय एवरीबॉडी एंड वेलकम टू द चैनल। आज हम लोग जो रीडिंग करने वाले हैं उसका टॉपिक है कि आर यू अफेक्टेड बाय इविल आई। सो पहले भी मैंने आपको ये इन्फॉर्मेशन शेयर की थी दैट इविल आई और ब्लैक मैजिक के बीच में फ़र्क क्या है। ठीक है, तो मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, अगर आप लोग सुनना चाहते हो तो आप सुन सकते हो। ठीक है, इविल आई जो होता है ना, वो ब्लैक मैजिक नहीं होता है। ब्लैक मैजिक इज़ अ डिफरेंट थिंग, राइट? इट्स एन ऑल टुगेदर डिफरेंट थिंग। ब्लैक मैजिक जो होता है वो जो है वो इंटेंशनली करवाया जाता है। लेकिन इविल आई आपको ऐसे भी लग सकती है, जैसे कोई आपसे बहुत जेलस है। ठीक है, आप एक असेंबली में हो, कोई आपसे बहुत जेलस है, तो उसकी जो जेलसी है ना, अगर आपकी ऑरा वीक होगी तो उसकी जेलसी आपको अफेक्ट करेगी। ठीक है, आपकी एनर्जी उसकी सुनने लग जाएगी। दैट इज़ बुरी नज़र, दैट इज़ ईवल आई। लेकिन व्हाट इज़ ब्लैक मैजिक? अब कोई पूरा तंत्र मंत्र जो है वो लेकर के बैठ गया है एंड वो प्रॉपरली इंटेंशन के साथ ही इज़ पुटिंग हिज वर्क और शी इज़ पुटिंग हर वर्क कि वो आपकी एनर्जी को मैनिपुलेट करे बिकॉज आपका ऑरा वीक है। ठीक है, सो दैट इज़ ब्लैक मैजिक। सो वी आर टॉकिंग अबाउट आर यू अफेक्टेड बाई ईवल आई, बिकॉज ईवल आई के बारे में हम बात कर रहे हैं आज। ईवल आई जो होता है ना, वो आपको कहीं भी लग सकता है रैंडमली, और वो तभी आपको अफेक्ट करता है जब आपकी ऑरा जो है वो वीक होती है। ठीक है, यू आर ससेप्टेबल टू आउटर एनर्जीज, एनर्जीज ऑफ पीपल, उनके फील्ड के एनर्जीज आपको अफेक्ट करने लग जाती हैं। यू आर नॉट स्ट्रॉन्ग इनफ, यू हैव नॉट पुट योर बाउंड्रीज ऑन। ठीक है, तब जो होता है वो हमारा ईवल आई हमें अफेक्ट कर जाती है। ईवल आई, अरे जिसकी मर्ज़ी, कोई और जेलस हो रहा है, हमारा क्या जा रहा है? होने दो उसको जेलस, वो अपने पार्ट में वो अपना कर्मा क्रिएट कर रहा है, वो जेलस हो रहा है। लेकिन आपको ये चीज़ अफेक्ट कैसे करने लग जाती है? क्योंकि आपकी ऑरा वीक होती है। ठीक है, सो जब भी, चलो अब मान लेते हैं कि ईवल आई लग गई है आपको, तो उसके बाद जो है हमें लगता है कि हम खुद के कंट्रोल में ही नहीं हैं, लगता होगा। तो आज हम वही देखने जा रहे हैं दैट आर यू अफेक्टेड बाय इट, बिकॉज आपका डेली लाइफ एक्टिविटीज़ भी बहुत ज़्यादा अफेक्ट होता है ईवल आई लगने के बाद। ठीक है, सो ईवल आई को आप अंडर एस्टिमेट बिल्कुल भी ना करें। ठीक है, सो अब हम पता करेंगे, एक इंसाइट लेंगे, क्योंकि आपकी पर्सनल रीडिंग नहीं है। अगर आप पर्सनली 1-to-1 सामने बैठकर अपनी रीडिंग करवाते हैं तो आपकी एकदम पर्सनल एनर्जीज, केवल आपकी एनर्जीज जो है वो सामने आती हैं। लेकिन अगर आप पर्सनल रीडिंग नहीं ले रहे हैं और आप यूट्यूब की हेल्प ले रहे हैं ये जानने के लिए कि आर यू अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक और नॉट, तब आपको, आई बिलीव इन दिस, आपको एक इंसाइट मिल सकता है दैट येस प्रोबेबली आई एम, और ओके शायद कुछ और हो सकता है फिर। ठीक है, सो दिस इज़ गोइंग टू बी योर रीडिंग दैट आर यू अफेक्टेड बाय इविल आई और नॉट। एंड हम लोग काली माँ के थ्रू देखेंगे कि बिकॉज काली माता कौन है? काली माता हर बुराई का नाश करने वाली गॉडेस है। ठीक है, सो उनकी एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग होती है। ठीक है, और वो हर ईवल आई को कट कर सकती हैं। ठीक है, सो आई वॉज टॉकिंग अबाउट द एनर्जीज ऑफ माता काली, राइट? तो हिंदुज़म में हम जानते हैं कि माता काली एक बहुत ही पावरफुल गॉडेस है। ठीक है, वो बहुत ही पावरफुल फॉर्म ऑफ गॉडेस है। ठीक है, वो बहुत पावरफुल हैं एंड उनके ही ब्लेसिंग से मेरे लाइफ में भी बहुत सी कठिनाइयों से मैं बचकर निकली हूँ। ठीक है, सो हम लोग उनके एनर्जी से कनेक्ट करेंगे एंड हम लोग देखेंगे दैट वो आपको इस पर्टिकुलर सिचुएशन में, जो कलेक्टिव सेटअप में हम रीडिंग कर रहे हैं, तो इस कलेक्टिव सेटअप के लिए वो जो भी मैसेज देना चाहेंगे, ठीक है, वो आप लोग रिसीव कर सकते हैं इस रीडिंग में। तो हम बेसिकली ये जो रीडिंग है पूरी की पूरी, वो बहुत स्ट्रांगली माता काली से भी कनेक्टेड है। ठीक है, एंड आई रियली फील दैट आप लोग भी माता काली को काफ़ी मानते होंगे। ठीक है, सो हम लोग ये रीडिंग स्टार्ट करेंगे विद फाइल नंबर 1, और स्क्रीनशॉट्स जो है वो आगे आपको वीडियो में
लगा दूँगी। सो आप अपने पाइल को पिक कीजिएगा अपने सिचुएशन को सोचते हुए, और अगर आपको शक है कि ये ईवल आई है या फिर कुछ और है, तो आप उसका क्वेश्चन को ध्यान में रखते हुए, अपनी सिचुएशन को, प्रॉब्लम को ध्यान में रखते हुए, जो भी पाइल आपको अट्रैक्ट करता है, आई विल सजेस्ट पहली बार में जो आपको पाइल अट्रैक्ट करता है, आप उस पाइल को पिक करें एंड उसके बाद जाके आप अपनी रीडिंग देख सकते हैं। So thank you very much for watching up till here, and I'll see you in your reading. पाइल नंबर 1। सो ये आपकी रीडिंग होने वाली है, ठीक है। और इस रीडिंग को हम कुछ क्वेश्चंस में जो है वो बांट देंगे, ठीक है। जैसे कि आर यू अफेक्टेड बाय इवल आई। सबसे पहले तो हम लोग एक इंसाइट लेंगे कि आप पाइल नंबर 1 के जो लोग हैं, जिन्होंने भी पाइल नंबर 1 को ज्वाइन करा है, इज़ दिस ग्रुप अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक और नॉट। एंड उसके बाद बेसिक सिम्टम्स देखेंगे जो आप रिलेट कर सकते हो कि हाँ भाई ऐसी चीज़ें तो मेरे साथ चल रही हैं, तो हो सकता है कि ये कन्फर्मेशन है, ठीक है। एंड तीसरा कि व्हाट यू कैन डू फॉर इट दैट विल बी बेनिफिशियल फॉर यू। सो अब सिचुएशन चल रही है, ठीक है भाई, पता चल गया, एक इंसाइट मिल गया कि शायद आई एम अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक। तो जो रेमेडीज़ हैं या फिर काली माता का जो गाइडेंस है वो कोई भी कर सकता है, क्योंकि भगवान जो गाइडेंस देते हैं ना, उनकी एनर्जी से जो गाइडेंस चैनल होता है वो कभी आपको हार्म नहीं करेगा, क्योंकि वो ऐसी चीज़ें होती ही नहीं है कि आपको आपको वो हार्म करेगा किसी भी वे, शेप और फॉर्म में, ठीक है। वो एज अ ह्यूमन आपका वो उद्धार ही करता है, वो आपको कभी कष्ट नहीं देता है, ठीक है। सो अब हम आपका रीडिंग जो है वो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले देखते हैं प्रोफाइल नंबर 1, आर यू अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक और नॉट। मुझे ऑलरेडी फील हो रहा है कि फाइल नंबर 1 में ऐसे कई लोग होंगे जो ब्लैक मैजिक से अफेक्टेड हैं, ठीक है। व्हाट डिड आई से, ब्लैक मैजिक से अफेक्टेड है, जबकि हम इविल आई की रीडिंग कर रहे हैं। सो स्ट्रांगली यहाँ पे ब्लैक मैजिक भी करा जा रहा है, ये एक एनर्जी यहाँ पे मुझे मिल रही है। Let's see pile number 1. For pile number 1, are they affected by evil eyes? क्योंकि हमारा क्वेश्चन evil eyes पर है, लेकिन एक मैसेज आ चुका है that a lot of you are affected by black magic, और जिसके लिए भी ये मैसेज होगा उसको समझ में आ गया होगा, ठीक है। ओके, देखिए सबसे पहली जो एनर्जी मुझे आ रही है ना, कि जिस पर्सन ने यहाँ पर ब्लैक मैजिक करा है ना, वो आपका बहुत ही अपना बनता है, ठीक है। ये मुझे एनर्जी बहुत स्ट्रांगली फील हो रही है, और ये भी फील हो रहा है कि वो इंसान आपसे काफ़ी जेलस भी है, ठीक है। वो आपके सक्सेस से, आपके आपकी तरक्की से, या फिर कितनी लेस ऑब्स्टिकल्स के साथ आपका लाइफ आगे बढ़ता है, उसके हिसाब से आपका जो लाइफ है वो उसमें ऑब्स्टिकल्स नहीं है, आप बहुत रिलैक्स रहते हो, हर सिचुएशन में बहुत रिलैक्स रहते हो, आपसे बहुत जेलस है पर्सन। और इस टाइप के अगर किसी पर्सन को आप जानते हो, सो इसी ही एक इंसान ने आप पे ब्लैक मैजिक करा है, ठीक है। आई थिंक अ लॉट ऑफ पीपल आर इन्वॉल्व हेयर विथ दैट पर्सन। सो डेफिनेटली यू आर अफेक्टेड बाई इवल आइज। ये पर्सन हमेशा आप पर इवल आई देता रहता है, कभी आपका अच्छा नहीं चाहता है, गैस लाइट करता है ये इंसान। कुछ लोगों के लिए उनके एक्स हो सकते हैं, कुछ एक्सक्लूसिव मैसेजेस, ठीक है। वो बहुत जलता है ये पर्सन आपसे, लेकिन आपके बहुत करीबी बनता है, और भगवान ये भी मैसेज दे रहे हैं दैट बहुत जल्दी आप उस पर्सन से फ्री होने वाले हो, ठीक है। देखते हैं आपको कैसे सिम्टम्स हो रहे हैं, ठीक है। बहुत कोई अपना है पाइल नंबर 1 के लिए जो उन पे ब्लैक मैजिक कर रहा है, ठीक है। बहुत प्यार, इतना प्यार, मतलब इतना प्यार कोई कैसे लुटा सकता है। ऐसा कोई इंसान के बारे में अगर आपके दिमाग में चल रहा है, और आपको भी साथ में, यानी कि जिन पर आप दिल से यकीन करते हो उन पे भी आप शक करने लग जाओ, उनकी बात मैं नहीं कर रही हूँ। कोई पर्सन जिसको आपको फील होता है कि ये फेक है, ये रियल तो नहीं है, और वो बहुत ज़्यादा गैस लाइट आपको करता है, वैसा कोई पर्सन है, ठीक है। देखिए सबसे पहले जो सिम्टम मुझे दिख रही है कि आपको कैसे सिम्टम्स हो रहे होंगे, आप कमज़ोर होते जा रहे होंगे दिन ब दिन, ठीक है। आपको लग रहा होगा आपकी स्ट्रेंथ कोई ड्रेन कर रहा है, तो आपकी नर्व्स जो है ना वो उसके हाथ में आ चुकी है, आपकी एनर्जेटिक फील्ड लीक हो रही है, ठीक है। आपकी एनर्जीज लीक हो रही हैं। सो आपको वो कॉर्ड कट करके
ना आपके लिए गाइडेंस अभी आ रहा है, आपको वो कॉर्ड कट करके आपको अपनी एनर्जी अपने पावर में वापस आने के लिए यू हैव टू वर्क फॉर दैट। ये एक एनर्जी यहाँ पे प्रेजेंट है। आप बहुत स्ट्रेंथ बहुत वीक फील कर रहे होगे, बहुत वीक। आपके काम बिगड़ रहे होंगे, जैसे कि पढ़ाई में मन ना लगना, या फिर बहुत जलता है ये इंसान आपसे, बहुत स्ट्रांग जेलसी वाली वाइब्स है। ठीक है, पढ़ाई से धीरे धीरे मन छूटते जाना, जबकि आप एक बहुत मेटिकुलस, एक बहुत ही मेधावी छात्र हो या छात्रा हो। ठीक है, ये इस फाइल के लिए दिख रहा है। आपकी स्ट्रेंथ, आपका इनर स्ट्रेंथ जो है वो टूट रहा होगा। ठीक है, और आपको फील हो रहा होगा दैट मैं काफ़ी वीक हो रही हूँ या वीक हो रहा हूँ। ओके, सो व्हाट कैन यू डू फॉर इट? सबसे पहले तो काली माता इस फाइल के लिए, आप लोग ऑलरेडी भगवान काली से जुड़े हुए हो सकते हो। सो सबसे पहले तो काली माता कह रही है कि पूरे प्रेम के साथ मेरे पास आओ। ठीक है, मेरी आराधना करो, उससे आपको बहुत रास्ते मिलेंगे। ठीक है, आप स्ट्रॉन्ग लोग हैं, बिगिनर्स नहीं है कि समझ नहीं रहे हैं कि मैं किस बारे में बात कर रही हूँ। ठीक है, हाँ, वो कह रहे हो उसे मेरे पास भेजो, फाइल नंबर 1 को मेरे पास भेजो। ठीक है, मतलब आप उनका ध्यान करिए, उनको याद करिए, बस याद करें, क्योंकि आप ऑलरेडी काफ़ी वीक हो, आप कुछ करने के स्टेट पे नहीं हो अभी। ठीक है, तो उनको बस आप याद करो, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। आप रोज़ नहाओ, भले आपको मन ना करे, लेकिन फिर भी आप रोज़ नहाओ, ये आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा, क्योंकि वो आपकी ऑरा अपने आप ही क्लेंस करेगी। ठीक है, हो सके तो काली माता का टेम्पल विज़िट करना, ये एक एनर्जी आप प्रेजेंट है। और उनको ना लोटस फ्लावर चढ़ाना अपने मतलब अरमान के साथ, कि भगवान जो भी मेरे पे ईवल लाई कर रहा है प्लीज़ वो ना कर पाए, बस इतना करके रख कर भगवान को चढ़ा कर आ जाना। ज़्यादा ऑफ़र करने नहीं बोल रहे भगवान। ठीक है, कि मतलब मुझे तो भाई 56 भोग चढ़ाओ, पूजा करो ईवल आई उतरवाने के लिए, वैसा कुछ नहीं करना है। ठीक है, और मैसेज आपके लिए देख लेते हैं। एंड माता काली ये तक कह रही हैं कि जो भी ये सब कर रहा है ना, उस पर मेरी नज़र है, तो मत सोचना कि मेरी पकड़ नहीं है, वहाँ बिल्कुल है, दिख रहा है मुझे, लेकिन यू हैव टू टेक स्टेप्स फॉर योर सेल्फ। ठीक है, ओके, बिगिन नाउ। सी, वो कह रही हैं टेक योर फर्स्ट स्टेप, यू हैव टू टेक स्टेप्स। ठीक है, मिराकुलस एस्ट्रल एक्सपीरियंसेस, आपकी ना कोई ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी या फिर स्पिरिचुअल ट्रांसफॉर्मेशन या फिर अवेकनिंग, ऐसे कोई जर्नी पर आप हो सकते हो अभी। ठीक है, चलो, सो पाइल नंबर 1, दिस वाज अ रीडिंग एंड आई होप कि आपको एक इंसाइट मिला हो कि कौन आपके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। एंड एक और मैसेज आ रहा है कि इस पर्सन से आप जितनी दूरी बना सकते हैं उतनी दूरी बना के रखिए, क्योंकि आपको पता है कि ये फेक पर्सन कौन है, और आपका दिल आपको गाइड कर रहा है। योर हार्ट इज़ योर रेडार। Alright, so this was your reading, pile number 1, and thank you very much for joining, and God bless you all. Hi pile number 2, and welcome to your reading. आज हम लोग देखेंगे कि are you affected by evil eye or not. Pile number 1 के लिए एक मैसेज आया था that they are also affected by black magic. कोई लिटरली उनको उनके पीछे पड़ गया है उनको गिराने के लिए। फाइल नंबर 2 के लिए भी मुझे सेम मैसेज चैनल हो रहा है दैट यू आर लॉट ऑफ पीपल, यू पीपल आर अफेक्टेड बाय ब्लैक मैजिक। ठीक है, कोई आप पे कुछ जैसे आपके घर कोई आया हो, मुझे फील हो रहा है, एंड आपके मिरर के साथ उसने कोई मैजिक करा हो। ठीक है, जो चीज़ आपकी बहुत क्लोज है, किसी 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 आइटम पर कुछ स्पेल वर्क उसने किया है। ठीक है, क्योंकि मिरर्स एंड आप कुछ चीज़ अपने बहुत क्लोज रखते हो, ऐसी चीज़ों पे मैजिक चढ़ जाती है, बिकॉज वो आप बहुत क्लोज रखते हो अपने, स्पेशली मिरर्स। मुझे मिरर दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि अभी मैं कैमरे में रिकॉर्ड भी कर रही हूँ, मुझे अपना शक्ल दिख रहा है, और वो इतने ज़ोर से मुझे एनर्जेटिकली मेरा पुल वहाँ जा रहा है कि मैं बता सकती हूँ कि मिरर के साथ कुछ करा गया है। ठीक है, आपके घर आकर आपके फ्रेंड्स दिख रहे हैं। ठीक है, जिन्हें आप फ्रेंड्स मानते हो, बहुत जेलस है वो आपसे, बहुत जेलसी की वाइब है।
सो लेट्स सी, आर यू अफेक्टेड बाय इवल आइज? ये लोग जो है वो हमेशा आपके आसपास रहते हैं, ये एनर्जी भी मुझे यहाँ पे फील हो रही है। सो फाइल नंबर 2, आपकी रीडिंग जो है वो ज़रा बीच में ब्रेक हो गई थी, एंड आई थिंक दैट ऑल्सो हैज़ अ मैसेज फॉर यू, बिकॉज एवरीथिंग दैट हैपन्स ड्यूरिंग अ रीडिंग इज़ अ पार्ट ऑफ द रीडिंग, राइट? एंड आपकी रीडिंग ब्रेक हुई ना, आई रियली फील कि आपके लाइफ में ना ऐसे एक्टिविटीज़ होते होंगे जहाँ आपके काम नहीं बनते होंगे, ठीक है? जहाँ आपको लगता होगा बस मैं अकॉम्प्लिश करने वाली हूँ, लेकिन वो हो नहीं पाता होगा। आपको लगता होगा मेरे लाइफ का पैटर्न है ये ऐसा ही, ठीक है? सो आपको इस तरीके का कुछ फील होता होगा, ठीक है? नाउ लेट्स सी फर्स्ट दैट, give me a second. Thank you for your time. Okay, so let's see that are you affected by evil eyes? And मुझे एक प्रोक्रास्टिनेशन की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई दे रही है पाइल नंबर 2 के लिए। आप बहुत ज़्यादा प्रोक्रास्टिनेट करते होगे हर चीज़ को, एंड कभी कभी आप कहते होंगे दैट येस यू नो व्हाट, आई प्रोक्रास्टिनेट थिंग्स, इट्स माय नेचर, बट नो, इट्स नॉट योर नेचर. समथिंग इज fishy with this procrastination. Okay, so are you affected by evil eyes? मुझे तो ऑलरेडी एनर्जी आ गई है दैट येस यू आर अफेक्टेड बाय evil eyes strongly. आई सेंस एज इफ किसी ने बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी के साथ आप पर एनर्जी अटैक करा है, ठीक है? कि आपको लगता भी होगा कि पूरे टाइम मेरे सर पे कोई बैठा हुआ है, ठीक है? कोई मुझे कंटिन्यूसली देख रहा है, कोई एक सेंस ऑफ प्राइवेसी जो है वो आपके लाइफ से चली गई होगी, ठीक है? आप खुद को संभाल नहीं पा रहे होंगे एक वे में, ये मैं देख पा रही हूँ, ठीक है? आपके एक सेंटर्स पे एनर्जी सेंटर्स पे आपने बहुत ससेप्टेबल कर रखा है खुद को इन सारी एनर्जीज़ को लेकर। आप स्ट्रॉन्ग यहाँ पर दिखाई नहीं दे रहे हो, एनर्जेटिकली काफ़ी वीक दिखाई दे रहे हो, ठीक है? आप भगवान जी से दूर हो गया या दूर हो गए हो, तो सबसे पहला मैसेज आपके लिए आ रहा है कि भगवान से दोबारा कनेक्ट करो, डरने की कोई बात नहीं है, ठीक है? भगवान की एनर्जी से आप कनेक्ट कीजिए। एस ऑफ कप्स, देखिए पाइल नंबर 1 में जो आया था ये सेम कार्ड है, ऑलराइट? एंड व्हाट आई एम गेटिंग इज कि आपकी जो एनर्जी है ना, अगेन वो एक ऐसे इंसान ही ड्रेन कर रहा है जो आपका बहुत करीबी है, ठीक है? वो आपसे काफ़ी करीबी है, जैसा मैंने कहा था आपकी फ्रेंड्स की एनर्जी आ रही थी, कोई ऐसा पर्सन जो आपसे बहुत क्लोज़ है, ठीक है? और क्योंकि वो आपसे बहुत क्लोज़ है तो वो इस चीज़ का बहुत बुरी तरीके से फ़ायदा भी उठाता है, ठीक है? लेकिन आपको डरने की कोई बात नहीं, किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है, बिकॉज व्हेन साक्षात गॉडेस काली इज़ विद अस, एंड हमें किसी से डरने की ज़रूरत नहीं है। उनकी एनर्जी को आप स्मरण करें, आपके लिए एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है, एंड दिस पर्सन इज़ हाईली जेलस ऑफ यू। मुझे मेरे एक अक्वेंटेंस की याद आ गई, लेटली आई रियलाइज कि उस पर्सन ने भी काफ़ी ईवल आई, एंड जेलसी उसको बहुत थी मुझसे, एंड वो मेरी फ्रेंड सर्कल में ही थी वो लड़की, एंड I think God has removed her from my life. Alright. Now, basic symptoms you can relate to. Alright. काली माता की एनर्जी प्रेजेंट है यहाँ. I can sense her because मैंने रीडिंग से पहले उनके रीडिंग के दौरान भी उनसे प्रे किया था कि आप यहाँ पे हो, एंड वो यहाँ पे मुझे फील होती हैं, ठीक है? एंड आई एम रियली ब्लेस्ड कि वो मेरे साथ है, ऑलराइट? एंड काली माता की एनर्जी आकर ये बता रही कि वो आपके साथ भी हैं, ठीक है? आपको बिल्कुल डरना नहीं है। इट्स हाई टाइम कि अब आप प्रेयर्स पे ध्यान दो अपने, ठीक है? सो व्हाट सिम्टम्स यू मस्ट बी फेसिंग, ठीक है? मुझे तो ये दिख रहा है कि आपके फाइनेंसेस आप बड़ी मुश्किल से, बिकॉज आप एक हाईली टैलेंटेड बीइंग यहाँ पर नज़र आ रहे हैं, तो अपने फाइनेंसेस ड्यू टू सम रीज़न आई कैन नॉट फेस माई ओन रिफ्लेक्शन,
कोई एनर्जी है, कोई बैरियर है जो आपको खुद से ही, खुद के ट्रू सेल्फ से मिलने से रोक रहा है। ठीक है। ऐसी एनर्जी, मैनिपुलेशंस, पायरेशंस, कुछ हुआ है, कुछ करा गया है आपके साथ, क्योंकि आप होने दे रहे हो एंड आप आराम से इसे रोक सकते हो अगर आप अभी अवेयर हो जाओ। ठीक है। प्रेयर करना इज़ योर हक, इज़ योर बर्थ राइट, इज़ योर सोल्स राइट। नोबडी कैन सजेस्ट यू कि डू इट और डोंट डू इट। यू हैव ऑल द फ्रीडम टू डू दैट, राइट। सो बेसिक सिम्टम्स यू कैन रिलेट टू, एंड कोई भी आप डिवाइन स्क्रिप्चर पढ़ लो, उसमें यही कहते हैं कि फियर नॉट, फियर नॉट, डरना नहीं है। सुना है ना, जो डर गया वो मर गया। डरना नहीं है आपको, क्योंकि ये डरने की कोई बात ही नहीं है, तो डरना ही नहीं है। यू आर अ डिवाइन बीइंग, राइट, यू आर गॉड्स चाइल्ड, डरने की कोई बात नहीं है। ऑलराइट, शो दैट यू आर स्ट्रॉन्ग। मुझे ये चैनल हो रहा है, ठीक है। शो दैट यू आर स्ट्रॉन्ग, शो दिस टू योर ओन सेल्फ दैट आई एम स्ट्रॉन्ग। ऑलराइट, नाउ यहाँ पर मुझे दिख रहा है कि क्या सिम्टम्स आपको रेस्ट करने में बोला जा रहा है, क्योंकि आई सेंस कि आपके लाइफ में एक ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है एंड इस ट्रांसफॉर्मेशन के दौरान बहुत से बदलाव एनर्जेटिक लेवल पर आपके बॉडी में आते हैं एंड आपको डिवाइन से कनेक्ट करने बोला जा रहा है, आपको प्रे करने बोला जा रहा है। आई कैन लिटरली सी एंजल्स इन माई विजन। आपको एंजल से कनेक्ट करने बोला जा रहा है, आपको बोला जा रहा है दे आर अराउंड यू, दे आर विथ यू। You know, I'm literally seeing an angel blessing you. ठीक है, angels are around you. You're a blessed child. डरते क्यों हो? ठीक है, भगवान को याद करो। आपको कोई डर है कि जो मुझे सेंस हो रहा है सच में एंजल्स हैं या फिर कोई एंटिटी मुझे छल रहा है? भगवान को याद करो। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है? भगवान को याद करो। ठीक है, वो हमारे अल्टीमेट ट्रुथ होते हैं। यू रिमेंबर, यू नो दैट, राइट। रिमेंबर गॉड, ये कह रहे हैं, ठीक है। क्योंकि कोई भी एंजल आपको परेशान नहीं करेगा। एंजल्स का प्रेजेंस इतना इतना कामिंग होता है दैट वो आपको परेशान कर ही नहीं सकते। ठीक है, वो आसपास रहेंगे तो आपको लगेगा कि रहिए आप आसपास। ये एक मैसेज आपके लिए चैनल होते हुए नज़र मुझको आ रहा है, ठीक है। आपको जो सिम्टम्स फील हो रहे होंगे अगेन, कि आपको लगता होगा कि वो एंजल्स है, लेकिन आपको एक बहुत हेवी एनर्जी फील होती होगी। ठीक है, तो आपको कुछ कुछ इमेजेस भी दिखते होंगे और आपको डर लगता होगा कि मुझे कहीं कोई डिमोनिक शक्ल ना दिखे, ऐसा ऐसा कुछ एनर्जी आपको फील होता होगा। ठीक है, सो आपको बोला जा रहा है दैट यू आर प्रोटेक्टेड, you are protected by divine himself and you are in the divine eyes। आप मत सोचो कि वो देख नहीं रहे हैं, he is watching you। ठीक है, अगर आपको लगता है कि you need to change your life's path in a certain way, आप अपने प्रेयर्स बढ़ा दो, बस इतना ही बोल रहे डिवाइन। ठीक है, गाइडेंस यहाँ पर इतना ही आ रहा है। सो बेसिक सिम्टम्स दैट यू कैन रिलेट। ठीक है, तो अगेन आपकी रीडिंग के दौरान भी मुझे काफ़ी अड़चनें आ रही हैं, बहुत अड़चनें हैं आपके लाइफ में। एंड हाँ, कुछ चीज़ें हैं जो एबनॉर्मल है आपकी लाइफ में, ये तो मैं ज़रूर बोलूँगी है। ठीक है, मुझे सेंस हो रहा है इधर आपने कोई पैटर्न अपने लाइफ में एक हम एक डिवाइन प्लान लेकर आते हैं कि ठीक है मेरे साथ, वी एक्सेप्ट दैट प्लान, वी डिसाइड अ प्लान एंड देन वी कम टू द अर्थ। ठीक है, एंड जब आपके साथ वो चीज़ें होने लगती हैं तो हाँ, आप बदल सकते हो उस प्लान को, लेकिन आपको एक्शन लेना पड़ता है उसके लिए कि यू नो व्हाट, ये पेन मुझसे सहा नहीं जा रहा है, आई वॉन्ट डिवाइन्स प्रोटेक्शन, आई वॉन्ट टू वर्क अकॉर्डिंग टू माई डिवाइन। ठीक है, क्योंकि ये मैसेज मुझे आ रहा है इस रीडिंग में, सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग। ऑलराइट, आपको ऐसा लगता है जैसे आप खो गए हो। ठीक है, आपको आपका कंट्रोल किसी और के पास है, मुझे ऐसे फीलिंग्स आ रही हैं।
ठीक है, आप खुद को खुद में फील ही नहीं कर पाते हो, बहुत हाई लिमिट पर ये चीज़ चल रही है पाइल नंबर 2 के लिए। बट यू आर इन डिवाइन्स हैंड, डोंट वरी। पाइल नंबर 2। वैसे तो मेरा वीडियो लिमिट पूरा हो गया, लेकिन एक और अड़चन आया आपकी रीडिंग में। ठीक है, कुछ कुछ रीडिंग्स होती हैं स्मूथली निकल जाती हैं, एंड कुछ कुछ रीडिंग्स, माय गॉड वो रीडिंग की एनर्जी के हिसाब से चलती है। डिवाइन्स क्या कहते हैं, प्लानिंग। सो ये एनर्जी यहाँ पर प्रेजेंट है, दैट आपने हो सकता है कोई टफ बात आप चुनकर यहाँ पर आए हो, एंड आप डेफिनेटली उसको एक ईज पर लेकर आ सकते हो, और उसके लिए यू हैव टू प्रे फॉर इट, यू हैव टू चेंज इट। राइट, ये एक मैसेज आपके लिए था, एंड जिसके लिए भी मैसेज था वो समझ में आपको आ गया होगा। एक और मैसेज मुझे आ रहा है, अगर आप भारत से हो और आपने राब्ता मूवी देखी है, तो आप एक बार वो मूवी जाकर देख लेना, क्योंकि उस मूवी में भी कुछ ऐसा ही दिखाया गया है, एंड आई थिंक आई रियली बिलीव इन दैट। जैसे कि वो जो दो लवर्स होते हैं, वो दो लवर्स पहले बिछड़ जाते हैं, ठीक है, एंड इन ऑर्डर टू मीट अगेन, दे चेंज देयर पैटर्न। ओके, जैसे जो लड़का होता है और जो लड़की होते हैं, वो लोग दोनों, जैसे कि उनका दो लाइफ्स दिखाता है। लाइक पहले वाले लाइफ में वो लोग बिछड़ जाते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, ठीक है, एंड सेकेंड लाइफ में जो उनका कंटेम्प्रेरी लाइफ होता है, उस लाइफ में भी वो लोग बिछड़ने वाले होते हैं, बट इस बार लड़के ने डिसाइड करा होता है कि ऐसा नहीं होगा, हम इस बार नहीं बिछड़ेंगे। सो दे चेंज देयर लाइफ, उसका पैटर्न, अपने लाइफ के पैटर्न को चेंज करते हैं। तो ये एनर्जी पाइल नंबर 2 में बहुत ज़्यादा ही प्रेजेंट है। कृति सैनन एंड सुशांत सिंह राजपूत की मूवी है, आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी मूवी है, एंड आई थिंक वो एक बहुत खूबसूरत मैसेज भी देता है दैट सी यू कैन चेंज योर लाइफ फॉर गुड, राइट। उन्होंने सोच लिया था इस बार हम नहीं बिछड़ेंगे, right? So you have immense power. If you can think about it, you can do it. All right, and definitely हमारे प्यारे SSR की एनर्जी भी बहुत है इस रीडिंग में, सो आप उनकी एनर्जी से भी कनेक्ट कर सकते हो, एंड कुछ गाइडेंस शायद वो भी आपको दे दे, उनकी एनर्जी भी आपको दे दे, बिकॉज ही इज़ अ पर्सन, हाउ आई परसीव हिम, he is a wonder in himself, right? So उनकी एनर्जी एक डिवाइन लेवल पे बहुत ही ज़्यादा इंस्पायरिंग है, ठीक है। और अगर आप उनकी एनर्जी से कनेक्ट करते हो, अगर आप उनसे कनेक्ट कर सकते हो, कर पाते हो, सो यू शुड डेफिनेटली गो। इट्स नॉट इवन इन हिज हैंड दैट आई एम सुप्रीम और आई एम ग्रेट। नहीं, उनकी एनर्जी ही ऐसी भगवान ने बनाई है दैट यू कैन लर्न फ्रॉम हिम, राइट। सो आप उनकी एनर्जी से भी कनेक्ट कर सकते हो, तो आपको अपने लाइफ में बहुत ही ज़्यादा गाइडेंस मिल सकता है, ठीक है, बिकॉज वी सी हिम लाइक अ स्पिरिचुअल टीचर ऑल्सो, सो हाँ, उनकी एनर्जी प्रेजेंट है, आप उनकी एनर्जी से भी कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। बिकॉज ये एक लाइफ लेसन वाली रीडिंग ज़्यादा मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, ठीक है। हो सकता है आप उनको एडमायर भी करते हो, सो यू कैन डेफिनेटली गो एंड कनेक्ट टू हिज एनर्जीज, ऑलराइट। नाउ लेट्स सी कि आपको ऐसे सिम्टम्स हो रहे होंगे, बहुत अड़चने आ रही होंगी, फाइनेंसेस ठीक नहीं चल होंगे, लाइफ उथल पुथल, लेकिन बाहर से सब ठीक दिख रहा होगा। सो दिस इज अ सिम्टम दैट समथिंग इज abnormal, okay? Now let's see that what you can do for it that will be beneficial for you, all right? बहुत रोए हो आप, लग रहा है बहुत रोए हो, क्योंकि सारी चीज़ें बिखर रही थी। आपकी रीडिंग ना मेरे नॉर्मल रीडिंग के लेंथ के डबल जा रही है,
बट आई थिंक गॉड वॉन्ट्स इट दिस वे, सो विल हैव इट दिस वे. जस्ट प्रेयर्स अपने कंटिन्यूड रखो. ये यहाँ पर एंजल्स जो है वो चैनल कर रहे हैं. किसी भी चीज़ पे भरोसा मत करो, किसी आंखों देखी चीज़ पे भरोसा मत करो. यू हैव अ हार्ट एंड यू नो कि वॉट नॉर्मैलिटी फील्स लाइक एंड यू हैव टू गो टू इट, go up to it, go until that point where you're feeling that yes this is normal. ठीक है. और उसके लिए अपने प्रेयर्स आप कंटिन्यू रखो. बिकॉज अभी मैं पढ़ रही थी आपकी रीडिंग के पहले एक आर्टिकल वेयर इट वॉज रिटन, अगर पॉसिबल होगा ना दैट आई इस साइड पे आई अटैच दैट गूगल आर्टिकल. मैं पढ़ रही थी और उसमें वहाँ पे जस्ट आपकी रीडिंग के पहले, बिकॉज आई थिंक आप तक ये बात पहुँचनी ज़रूरी थी दैट जो सेटन होते हैं, जो डेविल होते हैं, वो हमेशा आपको सबसे पहला काम क्या करते हैं, भगवान से दूर करते हैं. ठीक है. वो आपको भरोसा दिलवाते हैं कि भगवान जो है वो नहीं है, भगवान तुम्हारा हेल्प नहीं कर रहे हैं. देखो भगवान को, भगवान तो तुम्हारा हेल्प नहीं कर रहे हैं. वो पूरा डिस्पेयर में आपको डाल देते हैं, लेकिन आपको अपना फेथ स्ट्रॉन्ग रखते हैं. आप कैसे ये सब से निकल सकते हो, आप अपने स्ट्रॉन्ग फेथ के कारण इन सब से निकल सकते हो. ठीक है. कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, वो बोलते ही रह जाएंगे एंड आप निकल जाओगे. बिकॉज भगवान आपको कमज़ोर नहीं बनाते, भगवान आपको खुद के बराबर मानते हैं. इसीलिए ही वॉन्ट्स कि आप अपने लिए कदम उठाओ. ठीक है. आप बिल्कुल ओवर एक्साइटेड मत हो, बिल्कुल अंडर एक्साइटेड मत हो. बस प्रेयर्स पे ध्यान दो बस, एंड यू नेचुरली फाइंड दैट वे. ठीक है. और अगर आपको ऐसा कुछ है कि अगर आपने कुछ अपना लाइफ का कॉन्ट्रैक्ट अगर आप साइन करके आए थे एंड यू वांट टू चेंज योर कॉन्ट्रैक्ट, देन यू कैन डेफिनेटली डू इट. जस्ट प्रे फॉर इट. भगवान डू द बेस्ट फॉर मी. ऑलराइट. कि अगर मैंने बहुत चैलेंजेस एंड बहुत सारा कष्ट जॉब से नहीं सहा जा रहा है, अगर आप उस पैटर्न को बदलना चाहते हैं, जस्ट प्रे टू द गॉड. ट्रस्ट मी, इट हैपन्स. ठीक है. प्रेयर्स में बहुत ताकत होती है. ऑलराइट. सो आपको ये बोला जा रहा है, काली माता का गाइडेंस है दैट शी विल मेक यू विन. इट्स आप जिस पैटर्न में आपने इस लाइफ को चुना है, आपकी विक्ट्री तो काली माता निश्चित कर चुकी हैं. ठीक है. वो बोली कि तुम चाहे कितना ही लड़ोगे, लेकिन मैं तुम्हें जितवाऊंगी. तुम्हारे पास आओगे और मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी. ठीक है. सो ये एनर्जी है काली माता की. और आपको कोई, जैसे आपका दिमाग बोल रहा है इस पर भरोसा कर लो, लेकिन आपका दिल नहीं मान रहा, मुझे नहीं करने का मन कर रहा है भरोसा, मत करो. आपको मन करे शांत रहने का, शांत रहो. कोई कुछ नहीं आपका बिगाड़ सकता है, बिकॉज यू आर अंडर डिवाइन्स प्रोटेक्शन. ठीक है. और यहाँ पर जो सोल है ना आपकी, उनकी देन है. ठीक है. बहुत लोगों का चेहरा भी ख़राब हुआ होगा, बहुत हैंडसम, बहुत ब्यूटीफुल होंगे आप, लेकिन आपका चेहरा जैसे किसी ने बिगाड़ने की कोशिश की होगी, क्योंकि खूबसूरती से जेलसी है. आप डेमन से, आप सेटन से, शैतान से लड़ना शुरू मत करो. यू जस्ट फोकस ऑन योर प्रेयर्स. दोज थिंग्स विल नेचुरली गो. ये एक एनर्जी आप प्रेजेंट है. नेवर फियर, नो फियर, जस्ट नेवर फियर एनीथिंग. जहाँ आप डर गए, ये जो नेगेटिव एनर्जी से वो किसका सहारा लेते हैं, वो डर का सहारा लेते हैं. नेवर फियर. ओके. जस्ट नो फियर, नेवर फियर. ऑलराइट. सो एक लास्ट मैसेज काली माता की तरफ से हम ले लेते हैं. एंड अपने मुख पर भगवान का नाम लीजिए आप. क्रिएटिंग हेवन ऑन अर्थ, इट्स हैपनिंग. So I can see that you people are doing a lot of things already, and all those things are working. So you have to have a calm temperament, that yes, you have to have that faith that things are happening. ठीक है. And आपको काली माता कह रही है कि I'm working with you, I'm definitely working with you, I am protecting you, I am ensuring कि तुम्हें harm ना हो. I am there, you have called upon me, right? I am there. ठीक है. सो आपके लिए हेवन्स प्रिपेयर हो रहे हैं, हेवन्स बन रहे हैं. एंड समटाइम्स इट हैपन्स, इफ़ you'll see cases, it happens. लोग ये बार बार मुझे बोलने के लिए बोला जा रहा है दैट एक होता है एंजल्स का वॉइस और एक होता है इंटरफेयरिंग वॉइस. सो यू हैव टू गो क्लियर.
आपको एंजल्स का वॉइस सुनना है एंड इट विल फील कन्विंसिंग टू यू फ्रॉम योर बॉडी, माइंड, हार्ट एंड सोल। ठीक है, और ये चारों जगह से अगर आपको कन्विंसिंग ना लगे, you need to have a check. Something is not normal. Okay. So ये बार बार बोला जा रहा है, some cases को भी देखते हैं that you know a lot of times what happen is कि हम एक contract you know will fight the bad and will then have the victory. उस टाइम तो देख के लगता है वाह कितना अच्छा पाथ हमने अपने लिए चुना है, लेकिन नहीं, जब आप सच में उस चीज़ से फाइट करते हो आपको लगता है नहीं, भगवान का ही सहारा ले लेते, खुद क्यों फाइट करने आ गए। यू कैन चेंज योर पाथ। ठीक है, सो आप वो मूवी ज़रूर देखें, उस मूवी से भी आपको बहुत कुछ यू नो गाइडेंस मिल सकता है। एंड this was a reading pile number 2 and Kali Mata is working with you, Kali Ma is working with you and keep her in your prayers and keep calm। ये बहुत important है आपके लिए कोई भी वॉर को जीतने के लिए, that keep calm। ठीक है, keep your calm, चाहे कुछ भी हो रहा हो आपके साथ, keep your calm। okay, pile number 2, this was a reading and thank you very much for watching and God bless you all।